नमस्कार। रविवार का दिन, छुट्टी और आराम का दिन है ना। पर क्या कभी सोचा है कि ये दिन सिर्फ एक छुट्टी से कहीं ज्यादा हो सकता है। आज हम बात करेंगे रविवार के गहरे आध्यात्मिक महत्व की और जानेंगे कि हिंदू परंपरा में इसकी शक्ति को कैसे समझा गया है। तो रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं है। असल में ये एक ऐसा दिन है जब कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा अपने पीक पर होती है। ये एक मौका ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति सूर्य यानी सूर्य देव से जुड़ने का। और हाँ, इस सारी कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स कौन है? वो है सूर्य देव। वेदों में तो उन्हें पूरी सृष्टि का मतलब पूरे क्रिएशन का जीवन दाता कहा गया है। जरा सोचिए, वही तो हैं जो धरती पर हर एक जीव को रोशनी और जिंदगी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर रविवार का दिन सूर्य देव को ही क्यों समर्पित किया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसी मान्यता है कि रविवार को जब सूर्य देव की पूजा की जाती है ना, तो जिंदगी में रोशनी, ताकत, अच्छी सेहत और कामयाबी, इन सब का संचार होता है। ये दिन हमारे अंदर एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक नया जोश और आगे बढ़ने की हिम्मत जगाता है। लेकिन ये सवाल तो उठता है कि सूर्य देव आखिर है कौन, जिनकी महिमा इतनी ज्यादा है। चलिए उनके इस दिव्य स्वरूप को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। वेदों में देखें तो सूर्य देव के कई नाम मिलते हैं, जैसे सविता, इसका मतलब है प्रेरणा देने वाला, या फिर भास्कर, मतलब रोशनी करने वाला। और हर एक नाम उनकी एक खास क्वालिटी को दिखाता है। सूर्य देव को सत्य, धर्म और शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक शानदार रथ जिसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं और उस रथ को चला रहे हैं खुद अरुण देव। इसी रथ पर बैठकर सूर्य देव पूरे ब्रह्मांड में रोशनी और जीवन फैलाते हैं। और पता है, इसीलिए उन्हें ग्रहों का राजा भी कहते हैं। तो अब हम सूर्य देव के महत्व को तो समझ गए हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि उनकी पूजा करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। सूर्य देव की पूजा की विधि जो है ना, वो बहुत ही सीधी सादी है, पर इसका असर बहुत गहरा माना जाता है। देखिए, सबसे पहले तो सूर्योदय से भी पहले स्नान करके साफ लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनने होते हैं। इसके बाद मन ही मन अच्छी सेहत, धन और कामयाबी का एक संकल्प लेना होता है। अब आता है तीसरा स्टेप, अर्घ देना। इसमें क्या करते हैं, एक तांबे के लोटे में पानी, लाल फूल, थोड़े चावल और गुड़ मिलाकर उगते हुए सूरज को चढ़ाते हैं। इसके बाद सूर्य देव के 12 पवित्र नामों का जाप किया जाता है और फिर दीपक जलाकर उनकी आरती होती है। और आखिर में अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से तांबा, गेहूं या गुड़ जैसी चीजों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, पूजा विधि तो समझ ली, पर सवाल ये है कि इस पूजा और व्रत को करने से असल में फायदा क्या होता है? सूर्य देव की कृपा से कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं? चलिए अब जरा इस पर नजर डालते हैं कि ये पूजा हमारी जिंदगी में क्या पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। देखिए, इस पूजा के फायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो सेहत। सूर्य देव आरोग्य के देवता माने जाते हैं, तो उनकी कृपा से आंखों की बीमारियों और दूसरे शारीरिक कष्टों से राहत मिलती है, ऐसा कहते हैं। फिर आता है कॉन्फिडेंस। ये पूजा आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाती है। ज्योतिष में भी सूर्य को रुतबे और आत्मबल से जोड़ा गया है। इससे समाज में मान सम्मान मिलता है और जो सरकारी कामों में रुकावटें आती है ना, वो भी दूर होती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हमारी जिंदगी से सारी नेगेटिव एनर्जी को हटाकर एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। इस पूजा का असर कितना चमत्कारी हो सकता है, इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए पुराणों से जुड़ी एक कहानी सुनते हैं। पुराणों में एक कथा आती है। एक बहुत प्रतापी राजा थे जिन्हें एक बहुत ही गंभीर स्किन की बीमारी हो गई। उन्होंने हर तरह का इलाज करवाया पर कुछ भी काम नहीं आया। वो बिल्कुल निराश हो चुके थे। उनकी ये हालत देखकर एक ज्ञानी ऋषि उनके पास आए। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वो लगातार 12 रविवार तक सूर्य देव का व्रत रखें और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करें। राजा ने ऋषि की बात मान ली और पूरे विश्वास के साथ व्रत रखना शुरू कर दिया। और जानते हैं क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ। कुछ ही टाइम में उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई और उन्हें अपनी खोई हुई सेहत और मान सम्मान सब वापस मिल गया। तो इस दिन की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। चलिए देखते हैं कि रविवार को क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। ये जो टेबल है, इसमें साफ साफ बताया गया है। देखिए, शुभ कामों में तांबा, गेहूं और गुड़ जैसी चीजों का दान करना या व्रत रखना अच्छा माना जाता है। वहीं कुछ चीजें वर्जित भी हैं, जैसे नमक, मसूर की दाल या नॉनवेज खाना।
इसके अलावा बाल कटवाना या गुस्सा करना, मतलब कोई भी नेगेटिव काम करना, इन सब से भी बचने के लिए कहा जाता है। और हाँ, सूर्य देव की कृपा पाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली बीज मंत्र भी है। इसका जाप करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्रौं सह सूर्याय नमः। तो आखिर में सूर्य पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये अपने अंदर की एनर्जी को जगाने का एक तरीका है। ये हमें सिखाती है कि जैसे सूरज बिना किसी भेदभाव के पूरी दुनिया को रोशनी देता है, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी से अंधेरे को हटाकर उसे पॉजिटिविटी और कामयाबी की रोशनी से भर सकते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि इस अंदरूनी रोशनी को हम अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए कैसे बनाए रख सकते हैं।